ट्रैवलिंग तो कई बार किया है, लेकिन ऐसा ट्रैवलिंग आज तक कभी नहीं किया जिसमें ट्रैवल में हम कुकिंग करें, और वो भी ऐसे ऐसे यूटेंसिल्स और ऐसी ऐसी चीजें हमने यूज की है कुकिंग के लिए जो आज तक हमने कभी यूज नहीं की। एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है मेरे इस टूर का जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। मेरा सारा एक्सपीरियंस जिनमें कुछ मुश्किलें भी आई थी, जिनसे निपट कर हमने किस तरह से सब कुछ एंजॉय किया, मैं सब कुछ बताऊंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। हेलो फ्रेंड्स, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करना और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। सो गाइस, लवासा सीरीज के पिछले यानी कि फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम जस्ट पहुंचे थे हमारे डेस्टिनेशन पर। लवासा में पोर्टोफिनो स्ट्रीट पर लेक व्यू साइड जो अपार्टमेंट्स है उनमें एक स्टूडियो रूम हमने बुक करवाया था। तो चलिए पूरे रूम में क्या क्या अवेलेबल था हम देखते हैं। ये है कबर्ड जो एंटर होते ही राइट साइड में था, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चादर और ब्लैंकेट्स वगैरह रखे हुए थे। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में है वॉशरूम। वॉशरूम में इन्होंने अच्छे अच्छे ब्रांडेड 2-3 तरह के शैम्पूज और फेस वॉश वगैरह बहुत कुछ इन्होंने प्रोवाइड करवाया था। गाइज, मोस्टली हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो क्लब महिंद्रा के ही किसी रिसोर्ट में स्टे लेते हैं, बट ये वाला जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत अलग था। और जैसे इन्होंने बताया था कि लग्जरी टाइप स्टूडियो रूम है, तो फैसिलिटीज़ भी वैसे ही दी थी उन्होंने, और बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, मैं बहुत कुछ शेयर करने जा रही हूँ। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। कितना सुंदर सा ये व्यू है। एग्जैक्टली रूम के बाहर हमारे लेक साइड पूरा ओपन व्यू है। ये जब भी हम आ रहे थे इसी रास्ते से आए, जो नीचे रास्ता पड़ रहा है आप देख सकते हो गाइस, इसी रास्ते से हम आए, लेकिन इतना पता नहीं था कि जो हमारे रूम के बाहर यही वाला ओपन व्यू हमें मिलेगा, इतना सुंदर सा वाला। और उसमें भी बारिश रुकी हुई थी, तो मौसम क्लाउडी सा एकदम ठंडा और सुहाना सा बन चुका था। एकदम काम, कूल, क्वाइट, एकदम शांत और सूदिंग सा एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा था कुछ खाना पीना नहीं है, बस घंटों यहीं पर बैठे रहे और कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, नेचर को बस निहारते रहे। अंदर रूम में गाइज आप देख सकते हो इन्होंने बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, जैसे 2 अलग अलग तरह के सोफ़ा सेट्स है, टीवी है, यहाँ पर डबल डोर का बड़े साइज़ का रेफ्रिजरेटर है जिसमें हम बहुत कुछ लाकर रख सकते हैं। यहाँ पर वैसे मार्केट भी नज़दीक में ही है, और यूटेंसिल्स भी बहुत सारे इन्होंने अलग अलग तरह के प्रोवाइड किए हैं। तो हमें अगर खाना बनाना हो तो हम रूम पर ही खाना बना सकते हैं, अलाउड है खाना बनाना यहाँ पर। इलेक्ट्रिक टी केटल के साथ साथ इंडक्शन स्टोव भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, और इसके साथ साथ वाटर प्योरीफायर भी इन्होंने रखा हुआ है। तो मार्केट से कोई बिस्लरी की बॉटल लाने की ज़रूरत नहीं है। किचन प्लेटफॉर्म के सामने यहाँ पर डबल बेड प्रोवाइड किया है, और बेड की उस तरफ मिरर है, और मिरर के नीचे एक बड़ा सा मेज है जिस पर यहाँ के फेमस जो रेस्टोरेंट्स रहेंगे उनके मेन्यू कार्ड्स रखे हुए हैं। तो अगर हम चाहें तो बाहर से भी ऑर्डर देकर खाना मंगवा सकते हैं। चाय और कॉफ़ी के मटेरियल के साथ में ये है टी केटल। वैसे इन्होंने बर्तन में क्या क्या प्रोवाइड किया है देखते हैं। इसमें कुछ स्टील के बर्तन है, गिलास वगैरह। ये कुकर है छोटा सा, और ये एक कढ़ाई लग रही है, हाँ। और वो उस तरफ एक तवा है। ये सेकंड ट्रॉली में यहाँ पर कांच के बर्तन हैं और कुछ कटलरी आइटम्स है। ये बोल है, प्लास्टिक के हैं, और एक एक्स्ट्रा तवा भी है यहाँ पर, और एक सॉस पैन है जिसमें हम चाय बना सकते हैं। और यहाँ पर प्लेट्स में इन्होंने कांच की प्लेट्स प्रोवाइड की है, और कुछ छोटे बड़े साइज़ में पतीले भी हैं। इस तरफ कुछ नहीं, ये खाली है, एक्स्ट्रा है, मतलब हमें अगर बाहर से ला के कुछ रखना हो। ये डस्टबिन के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। और ये है वाटर प्योरीफायर, और बर्तन साफ़ करने के लिए भी कुछ सामान यहाँ पर अवेलेबल है। लिक्विड सोप, ब्रश वगैरह बहुत कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो जिस दिन हम पहुँचे तो हमने बाहर से खाना मंगवाया था। ये जो आप देख रहे हो युवराज रेस्टोरेंट्स करके यहाँ पर एक फेमस रेस्टोरेंट है, उसका मेन्यू कार्ड इस रूम में अवेलेबल था। तो हमने पनीर की 2 अलग अलग तरह की पंजाबी सब्जियाँ और रोटी ऑर्डर की थी। यहाँ का खाना तो बहुत टेस्टी था, लेकिन साथ में एक मुश्किल थी कि यहाँ पर नॉनवेज खाना भी बनता था। और गाइज, हम प्योर वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से हम खाना रूम पर ही बनाएंगे। लंच के बाद हम कुछ देर यहाँ पर गैलरी में बैठे थे, गप्पे लड़ाते देख रहे थे नेचर का सुंदर सा ये नज़ारा। और वहाँ पर ब्रिज पर कुछ ट्रैफिक सा जमा हुआ था,
थोड़ी सी रिमझिम बारिश आ रही थी। सफ़र के आए हुए थके थे हम, लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा था। शाम को जब तक अंधेरा हुआ हम यहीं बैठे रहे। ऐसा क्वालिटी टाइम हम घर में कभी बिता नहीं पाते एक दूसरे के साथ में। सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और ये देखिए, ये जो आप ट्रेन देख रहे हो, ये टूरिस्ट लोगों को इस लेक के आसपास सैर करवाने के लिए है स्पेशली। सो गाइस, जिस दिन हम पहुंचे उस दिन तो हमने ऐसे ही रूम पर ही थोड़ा सा टाइम पास किया और एंजॉय किया नेचर के साथ गैलरी में बैठे बैठे। और दूसरे दिन आप देख सकते हो यहाँ पर जो उस लेक के पास में एक ब्रिज था, उस ब्रिज पर हम आए हुए हैं। कुछ और भी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए थे गाइस। और ये बहुत सुंदर सा लेक है। देखिए उस तरफ जो वो जो पिंक कलर की बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, उस तरफ मेरा रूम है। कितना शांत और सुनसान सा है ये एरिया। कुछ बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी गाइस। ये इतना सुंदर सा जो लवासा सिटी है, आज इसकी जो गलियां हैं इतनी शांत और इतनी सुनसान सी क्यों हो चुकी है? क्या हुआ था ऐसा जो ये इसकी कंडीशन आज ऐसी है कि लोग इसे एक घोस्ट सिटी के नाम से पहचानते हैं। बट ऐसा कुछ है नहीं गाइस। जो प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ था इसे डेवलप करने के लिए और कमर्शियलाइज करने के लिए, तो उस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो कंडीशंस और टर्म्स साइन हुए थे, फिक्स हुए थे, उसके अकॉर्डिंग एक भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाई है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का प्लान ये था कि लवासा सिटी को अलग अलग फेजेस में डेवलप करके कमर्शियलाइज करना। जैसे कहीं पर 1000 विलाज और 500 अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने का प्लान था, कहीं पर यूनिवर्सिटी और कहीं पर अम्यूजमेंट पार्क और टूरिस्ट सेंटर वगैरह, ऐसे अलग अलग फेजेस में डिवाइड करके कमर्शियलाइज करने का प्लान था। जिसके लिए जो फंडिंग रिक्वायर्ड था उसमें डिलेज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस भी डिले हो चुकी थी। और ये भी सुना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो ज़मीन एक्वायर की गई थी उसके अगेंस्ट में प्रॉपर सेटिस्फाइड रिटर्न्स न मिला हो, जिसकी वजह से यहाँ पर लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स होने लगे थे। एनवायरमेंटल वायोलेशन के नाम पर कुछ लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़े और इसके साथ साथ और भी कई सारे लीगल चैलेंजेस थे। पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पर बिल्कुल सुमसाम है, शांति से छाई हुई है। ब्रिज पर लगभग 1 घंटा बिताने के बाद हम रिटर्न आ गए हमारे अपार्टमेंट में। और भी कुछ रीजंस थे इस प्रोजेक्ट के फेल्यूअर्स के, लेकिन पहले हम पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मार्केट है। मार्केट से हमने ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान सुबह मंगवाया था, जिनमें से ये पोहे थे। तो चाय के साथ में मैंने बना लिए गर्मा गर्म पोहे। और रात की डिनर में मैंने बनाए थे मूंग की सब्ज़ी, और मूंग की सब्ज़ी के साथ में गर्मा गर्म राइस। और रोटियां हमने बाहर से ऑर्डर देकर मंगवाई थी। और ये है सैलड। सैलड में ककड़ी और गाजर मैंने काट कर रखे थे। सो गाइस, इस तरह से लवासा में हम जो मर्जी आए, मन में आए, बनाकर खाते थे। घर जैसा फीलिंग आता था। बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं घर को छोड़कर कहीं दूर बाहर आए हैं। ये तीसरे दिन दोपहर को मैं लंच बना रही हूँ। बहुत सुंदर सा क्लाइमेट था जो हमें हमारे मुंबई में तो बिल्कुल नहीं मिलता। मुंबई में हर जगह पर पोल्यूशन है और बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ रहती है, पूरा दिन चलती रहती है, तो बिल्कुल शांति नहीं फील होती वहाँ पर। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना भूल गई। यहाँ पर एक दिक्कत मुझे छोटी सी आई थी। मेरे घर में ऐसा जो इंडक्शन का स्टोव है मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, और यहाँ पर आके देखा कि इन लोगों ने तो इंडक्शन का स्टोव प्रोवाइड किया था। तो मुझे ये चलाना नहीं आता था। तो जो केयर टेकर है हमारे रूम के, उनको हमने बुलाया और उनसे मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ा था। उन्होंने सिखाया भी, लेकिन फिर भी शुरू में मुझे ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो बार बार मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, ये स्विच दबाओ, वो वाली स्विच दबाओ, करते करते फिर मैं सीख गई। तो पहले दिन तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन दूसरे दिन फिर अच्छा लगा, मतलब ठीक से मैं चला पा रही थी। और मेन मतलब ये कुकर जो है ये भी इनर लीड का ये कुकर है। मेरे घर में आउटर लीड का कुकर मैं यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा सा अलग ही फीलिंग आ रहा था। लेकिन इतने सुंदर से माहौल में, ऐसे एटमॉस्फेयर में, नेचर के साथ, कुदरत के साथ में अगर घर का खाना भी मिल जाए, हम घर को मिस भी नहीं कर रहे हैं, जो मनपसंद खाना हम बना के एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आए तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना। और एक यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि इन लोग ने जो यूटेंसिल्स दिए थे मुझे कम पड़ रहे थे। तो मैंने क्या किया कि पहले लौकी की सब्ज़ी बना ली कढ़ाई में,
और उसको बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में डाला। फिर वो सब्ज़ी फिर से मैंने कढ़ाई में निकाली, जैसे आपने देखा गाइस। और अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और इसे और भी 5 मिनट तक थोड़ा सा उबलने दिया। और फिर से मैंने कुकर को साफ़ किया, क्लीन किया, और उसमें मैं ये बना रही हूँ खिचड़ी। ये तूर दाल की खिचड़ी है जो मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तूर दाल की खिचड़ी और लौकी की सब्ज़ी बनाई हो उस दिन खाना बिल्कुल बचता नहीं है। सब लोग मांग मांग कर डबल टिबल खाते हैं, उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। और खिचड़ी और सब्ज़ी के साथ में मैंने काट लिए कुछ सैलेड। नॉर्मली गाइस जब हम घर पर रहते हैं तो सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, अपने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में लगे रहते हैं। शेड्यूल ही इतना बिज़ी रहता है कि किसी बात पर जोक पास करना या हंसी मजाक करना ये नहीं हो पाता। तो जो भी हम एक दूसरे के साथ में वक्त बिताना चाहते हैं घर पर, जो हम नहीं कर पाते वो हम यहाँ पर कर पाएँ। सो गाइस खाना बिल्कुल रेडी है, और ये रोटियाँ हमने बाहर से मंगवाई। अच्छी है रोटियां, बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है, और इसमें घी भी अच्छी तरह से अप्लाई किया हुआ है। तो मैं सर्व कर रही हूँ खाना हम सब के लिए। यहाँ पर ये थी हमारी तीसरी नाइट, और चौथे दिन सुबह हम निकल गए दूसरी जगह पर, जो लवासा में इस पोर्टोफिनो सिटी से लगभग 4 या 5 किलोमीटर के अंतर पर आया हुआ है। वो देख बीच में ही खड़े रह गए रास्ते में। सो गाइज गाड़ी के दोनों तरफ कुदरत को निहारते निहारते हम जा रहे थे, एंजॉय करते करते, और बस कुछ ही देर में हमारा डेस्टिनेशन आने वाला था। और ये पहुंच गए हम गाइस हमारे नए डेस्टिनेशन पर, जहां पर हमने और 2 नाइट्स के लिए बुकिंग करवाया था। गाड़ी से उतरकर सबसे पहले मैंने निकाला मेरा कैमरा, और शुरू हो गई ये कुदरत के जो नज़ारे हैं मेरे कैमरे में कैच करने में लग गई मैं। लवासा सिटी के बाहर की तरफ ये वाला एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर ये वाला रिसोर्ट बना हुआ है। डिटेल्स मैं आगे बताऊंगी। जो हमने प्रॉपर लवासा सिटी में पोर्टोफिनो स्ट्रीट पर अपार्टमेंट बुक किया था, वहाँ से जो नज़ारा था, ये वाला नज़ारा तो उससे भी ज़्यादा सुंदर था। तो मतलब देखती ही रह गई मैं, तो इतना सुंदर नज़ारा मैंने, और एग्जैक्टली इस नज़ारे के सामने हमारा जो हमने बुक करवाया था वो रूम है। जब मुझे ये बताया गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। देखिए कितना सुंदर है ये एटमॉस्फेयर यहाँ का, और ये नज़ारा देखिए गाइस। और ऊपर से इसमें 4 चांद इसलिए लग रहे हैं कि बारिश का मौसम था, थोड़ा सा क्लाउडी सा वेदर था, और एकदम ठंडा सा मौसम हो गया था यहाँ पर, एकदम कूल सा फीलिंग आ रहा था। और देखिए इस तरफ रिसेप्शन है इनका। रिसेप्शन पर कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हमने कंप्लीट की, और उसके बाद हमें दी गई हमारे रूम की चाबी। इस रिसोर्ट में रूम पर हमें कोई यूटेंसिल्स या कोई गैस स्टोव वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया था। रिसेप्शन पर हमें पूछने पर बताया गया कि यहाँ पर बगल में इनका किचन है, जहाँ पर हम जो ऑर्डर देंगे ये खाना बनवा के देते हैं, और यहीं पर हमें बैठकर खाना खाना होता है, या तो फिर हम रूम पर भी मंगवा सकते हैं। तो रिसेप्शन के बाहर की साइड, यानी कि एग्जैक्टली इस तालाब के सामने हमारा रूम था। सर्विस अच्छी थी गाइज़ यहाँ पर, मतलब जो भी हम कुछ मंगवाते थे तो ये अवेलेबल करवा देते थे हमें। जैसे कि रूम पर वाईफाई नहीं था, तो इन्होंने वाईफाई का एक डोंगल हमें प्रोवाइड किया था। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क इफ़ेक्टिव नहीं था, मतलब बहुत स्लो और वीक सा नेटवर्क था यहाँ पर। एयरटेल और जियो का जो नेटवर्क है यहाँ पर बहुत ही कम आ रहा था, 2G से भी कम। तो ना इंटरनेट चल रहा था, ना ही हम किसी को कॉल लगा पा रहे थे। तो रिसोर्ट से थोड़ा दूर जाने के बाद कॉल किसी को लगता था, लेकिन वो भी प्रॉपरली हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो यही अच्छा था, क्योंकि घर पर भी हम पूरा दिन इंटरनेट चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में या पीसी में। तो फिर घर पर और यहाँ पर क्या फ़र्क, फिर हम घर पर ही रहे ना, इससे तो बेटर।
अच्छा गाइस, इस तरफ इन्होंने हमें 2 रूम दिखाई थी और उसमें से ये जो लेफ़्ट वाली रूम थी हमें थोड़ी सी कम पसंद आई, तो हमने राइट साइड पर जो रूम है वो वाली हमने चूज़ की। और रूम के इस तरफ देखिए, यहाँ पर गार्डन है बहुत सुंदर सा, और सामने का व्यू तो आप देख ही रहे हो। देखिए कितना ऑसम सा व्यू है यहाँ पर। और भी कुछ रिसॉर्ट्स है यहाँ पर इस तरह के, और यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स के लिए भी लोग आते हैं स्पेशली, ये मैंने सुना है। सो गाइस, आगे आने वाली लवासा सीरीज़ के वीडियोस में हम और भी बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे इस रिसोर्ट के बारे में, रिसोर्ट की सर्विसेज के बारे में, यहाँ के डाइनिंग और स्टेइंग के रेट्स हम जानेंगे, और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे लवासा सिटी के बारे में, लवासा सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में। तो बने रहना फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल के साथ में, जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।